मेरा भारत चैनल से के शर्मा जी राम राम। आज हम जिस गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि सरकार ने ये फैसला किया है कि 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कोचिंग सेंटर एडमिशन ना दें, अर्थात 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ना पढ़ाएं। ये फैसले का तर्क शायद सरकार का यही है कि कोचिंग सेंटरों में 16 साल की उम्र तक के बच्चे कंपटीशन के बढ़ते हुए बोझ के कारण ये प्रभावित होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। सरकार ने 16 साल से कम बच्चों को एडमिशन देने पर कोचिंग सेंटर पर प्रतिबंध लगाने की बजाय अगर ये सोचा होता कि कोचिंग सेंटरों की जरूरत क्यों पड़ी, हालांकि ये आज से नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की जो शिक्षा की नींव मजबूत होती है वो कोचिंग सेंटरों में ही होती है, स्कूलों में नहीं होती। अगर स्कूलों में शिक्षा अच्छी दी जाती, अगर स्कूलों में कंपटीशन की तैयारियां कराई जाती, अगर स्कूलों में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, तो आज कोचिंग सेंटरों की जरूरत महसूस ना होती। सरकार को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं कोचिंग सेंटरों की वजह से बच्चे अपनी तैयारियां करते हैं, वह अपने भविष्य की नींव को मजबूत करते हैं। चाहे वो जी का टेस्ट हो, चाहे नीट का टेस्ट हो, चाहे नेट की परीक्षा हो, ये सारी तैयारियां इन कोचिंग सेंटरों में ही दी जाती हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जो इन प्रतिस्पर्धाओं के बारे में जानते नहीं हैं, वो पढ़ा भी नहीं सकते हैं। ऐसी हालत में ही कोचिंग सेंटरों की जरूरत पड़ी। जब वो बच्चों को स्कूल में कोई बात समझ नहीं आती तो ये कोचिंग सेंटर ही होते हैं जो इन बच्चों को तैयार करते हैं मुकाबलों के लिए या भविष्य में आगे बढ़ने के लिए और इन टेस्टों में उत्तीर्ण होने के लिए। मैं समझता हूं शायद सरकार ने, क्योंकि समाचार के अंदर कोटा का जिक्र भी आया था, अगर सरकार ने कोटा की समस्या को, जो कि वहां पर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जब बच्चे जाते हैं तो अक्सर ये खबरें आती हैं कि वो प्रतिस्पर्धा के चक्कर में जब वो नंबर नहीं ले पाते तो वहीं पर ही वो मानसिक तौर पर डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। ये पिछले काफी समय से लगातार घटनाएं हो रही हैं। सरकार को कोटा या अन्य ऐसे स्थान जहां बाहर जाकर तैयारी करते हैं वहां पर इस बात पर ध्यान दिया होता कि वहां ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, कौन है इसके पीछे, या कंपटीशन के तौर तरीकों को बदल दिया होता। सरकार ने ये नहीं सोचा बिल्कुल कि अगर 16 साल से कम बच्चों को एडमिशन नहीं देते कोचिंग सेंटर तो कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे। कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों तक ही, अर्थात 16-17 साल तक उम्र वालों बच्चे को ही एडमिशन मिलती है, अर्थात वो बच्चे एडमिशन लेते हैं क्योंकि उन्होंने वहीं तैयारी करनी होती है और 10th
या 10+1 में अच्छे मार्क्स लेने के लिए वो कोचिंग सेंटर जाते हैं। काश के सरकार ने ये सोचा होता कि अगर ऐसा करेंगे तो कितने ही कोचिंग सेंटर बंद भी हो सकते हैं, और बंद होने से लाखों लोग जिनको सरकार ने शिक्षा विभाग में नौकरी नहीं दे सकती, वो अपना इसी कोचिंग सेंटरों के माध्यम से जीविका कमा रहे हैं, अपने परिवार चला रहे हैं। अगर ये छोटे बच्चों की एंट्री बंद कर दी तो ये कोचिंग सेंटर लगातार नहीं चल सकते, ये बंद होने के कगार पे आ जाएंगे, और वो लाखों लोग जो जीविका कमा रहे हैं, जीविका कमा कर अपने परिवार को चला रहे हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। आज जिन्होंने नेट परीक्षा पास भी की है उनको भी नौकरी नहीं मिल रही, और वो लोग भी नेट परीक्षा पास करके आज कोचिंग सेंटरों में पढ़ा रहे हैं। उनकी मजबूरी है, और सरकार अगर उनकी इस मजबूरी को भी नहीं समझ रही और वो इनको नौकरियां भी नहीं दे सकती, तो सोचिए कि उनके परिवारों का क्या होगा। उन बच्चों ने जिन्होंने नेट परीक्षा पास करके, उन बच्चों ने जिन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण करके आज वो कोचिंग सेंटरों में शिक्षा दे रहे हैं, सोचिए कि वो जब बेरोजगार हो जाएंगे तब उनके मन पे क्या बीतेगी। मैं समझता हूं किसी भी हालत में सरकार को इस निर्णय पर फिर विचार करना चाहिए। कम से कम इतना जरूर सोचे कि अगर ये सब बेरोजगार हो गए तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनके परिवारों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। लिहाजा ये सोचने की बजाय कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग सेंटर में एडमिशन ना दी जाए, ये सोचें कि स्कूलों में और अन्य जगह पर ऐसी शिक्षा दी जाए कि बच्चों को कोचिंग सेंटरों में जरूरत ना पड़े। आज कोचिंग सेंटर ही एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं। आज कोचिंग सेंटर ही ऐसा माध्यम है जहां बच्चे बड़ी बड़ी सपने देख सकते हैं। आज कोचिंग सेंटर ही एक ऐसा माध्यम है जहां आगे की तैयारियां करने के लिए उनके लिए एक सक्षम रास्ता है, जिस रास्ते पर चल करके वो बड़े बड़े टेस्टों को क्लियर करते हैं और आगे निकल जाते हैं। आज आकाश जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, शिक्षा की कोचिंग संस्थाएं बन चुकी हैं, देश भर में नाम है उनका। और इसके अलावा जो छोटी छोटी कोचिंग सेंटर हैं जो इन्हीं 8th 9th और 10th क्लास या 10+1 क्लास तक ही सीमित हैं, उनको एडमिशन देकर ही वो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। अगर इन पे रोक लगा दी तो ये कोचिंग सेंटर कहीं के नहीं रहेंगे, उनके कर्मचारी कहीं के नहीं रहेंगे, जो ऑनर है वो भी कहीं का नहीं रहेगा। अर्थात बेरोजगारी का जो अंक है वो बढ़कर कहां चला जाएगा। ऊपर से इन पे फाइन लगा दिया गया कि एक बार गलती करेंगे, दूसरी बार करेंगे तो 1 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर सरकार इन कोचिंग सेंटर के सभी शिक्षा कर्मचारियों को नौकरी नहीं दे सकती तो कम से कम उनकी रोजी रोटी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कोटा व अन्य जगह जहां बच्चे हाई लेवल पर कोचिंग करने जाते हैं वहां पर कुछ जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, शायद उस मानसिक डिप्रेशन को देखते हुए सरकार शायद यही करने जा रही है। लेकिन यह तरीका गलत है कि आप कोचिंग सेंटरों को बंद करने का रास्ता ही निकाल दें। नेचुरली है कि जब छोटे बच्चे कोचिंग सेंटर में आएंगे नहीं तो कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोचिंग के ओनर ने उन टीचरों को तनख्वाह भी देनी है। जब बच्चे नहीं होंगे, आय नहीं होगी, तो उनको सैलरी कहां से मिलेगी।
लिहाजा मैं समझता हूं हमारे देश के सभी कोचिंग सेंटर जो हैं उनके ऑनर वो सब बाकायदा सरकार के अधिकारियों से मिलें। मेरा अनुरोध है कि अपने अपने शहरों में वो ज्ञापन भी दें, अपनी समस्याएं रखें, ताकि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और ये जो फैसला लिया है इसके जो माइनस पॉइंट हैं उनकी तरफ भी विचार करे सरकार। जल्दबाजी में ये फैसला बहुत परिवारों को तोड़ देगा। जल्दबाजी में ये फैसला बहुत बच्चे जो अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण रह जाते हैं उनका भविष्य समाप्त हो जाएगा और वो बच्चे अपने भविष्य के प्रति उदास हो जाएंगे, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर में मेहनत से पढ़ाया जाता है वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। ये हम सब जानते हैं। ये बात कड़वी जरूर लगेगी या उन स्कूल के सभी टीचरों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उन स्कूल के टीचरों के बच्चे भी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ते हैं। जिन स्कूलों में टीचर हैं उनके बच्चे भी कोचिंग सेंटरों में पढ़ते हैं। आप सोचिए, जब उनके बच्चे कोचिंग सेंटरों में पढ़ते हैं तो स्कूल में क्या स्टडी होती होगी या स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा उसको। लिहाजा मेरा अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। सरकार पुनर्विचार करे, जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना करे जिससे उदासीनता हो, निराशा हो और इस उम्र के बच्चों के मन में जो भविष्य पर प्रति उत्साह है कहीं वो समाप्त हो जाए। इसलिए मैं चाहूंगा सरकार विचार करके कुछ और रास्ता निकाले ताकि किसी का भी शोषण ना हो, किसी का नुकसान ना हो। धन्यवाद।